हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। और 8:30 बजे उठ गई थी, 9 बजने वाला है। और उठते ही मौसम का थोड़ा सा हाल चाल देखने के लिए आई। देखिए आज तो धूप अब कहीं नज़र नहीं आ रहा है। पूरा एकदम एकदम मौसम ऐसा किया है कि अभी पानी गिरेगा, अभी पानी गिरेगा। मतलब माँ पूरा क्रोधित है लग रहा है। बहुत हमारे धरती में पाप बढ़ गया है, इसलिए क्रोधित है। तो गाइस आज पश्चिमी है, हाँ पश्चिमी है आज। तो आज भी आप लोग इस तरह देख रहे हैं कि पूरा एकदम ये पानी गिर रहा है ऐसे से। तो कल तक तो लगा था, कल धूप था गाइस, कल पानी नहीं गिरा है। कल बड़ी चाय किया पर धूप आ गया था। तो इससे लगा देखने में कि हाँ भाई अब धूप आएगा पानी नहीं आएगा। पर गाइस ये लिख लीजिए आप, जिस तरह हो रहा है तो और कहीं तो मैं नहीं बता पा रही हूँ कि कहाँ है पानी। पर झारखंड में पूरा दुर्गा पूजा पानी रहेगा। लगता बेचारा सबका स्टॉल जो गरीब सब लगाते हैं सबका ऐसे ही चल जाएगा इस। तो इसीलिए कहते हैं माँ से सब प्रार्थना करिए भाई कि पूजा में कम से कम पानी नहीं आए। बहुत गरीब सब स्टॉल लगाते हैं, इसी के भर से परेशान रहते हैं। तो शंकर मैं चाय पी लूँगा, इस चाय मैं पी ली हूँ। शंकर बना के था, इधर दूध गर्म करके गया हो तो दूध भी गर्म हो गया। और आज खाना में क्या क्या बनाती हूँ देखती हूँ। कल वो सब्जी क्या क्या लेके आया, करेला लौकी क्या क्या पटर वटर लेके आया। तो देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ। चावल बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी ऐसे। और एक मेरी फ्रेंड का कॉल आया था तो बुला रही थी, तो देखते अगर टाइम रहा, क्योंकि उतना भी अच्छा नहीं लग रहा कि कहीं जा सकूँ क्या करूँ। तो कॉलेज की फ्रेंड है वो, तो बुला रही थी। तो इसीलिए सोच रही कि देखती हूँ थोड़ा काम वाम कर लेती, फिर अगर जाना होगा तो चल जाऊँगी, अगर टाइम थोड़ा मिल गया तो। ये तो और तो मुश्किल हो जाएगा गाइस, क्या करें। और क्या बोलूँ गाइस आपको, मतलब आपके आमने सामने जो रहते हैं आजकल इतना दुष्ट बड़े हो जाते हैं कि अब मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि कल कुछ ऐसा घटना घटी है हमारे घर में। भाई ठीक से रहो भाई, हमारा स्टैंड कहाँ गाइस पता नहीं। हाँ तो मैं ये बोल रही थी, कल कुछ ऐसी घटना घट गई है हमारे घर में कि बहुत मतलब कि डेंजरस भी है और डरावना भी है ऐसे। वो घटना थी गाइस कि जिस गुड़िया को आप देखते हैं हमारे यहाँ काम करते हुए, तो वो अभी 6 साल हो जा रहा है उसका काम करते हुए हमारे यहाँ। तो वो जितने घर में काम करते गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, कोई 1 रुपये उसको हेल्प नहीं करता, कोई भी 1 रुपये हेल्प नहीं करता है। और हम हैं कि उसको 1 सेकेंड गाइस, तो हाँ हम हैं उसको पूरा एकदम हेल्प करते हैं, उसको हर चीज़ से हेल्प करते हैं, पैसा कौड़ी हर चीज़ से उसको हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग हेल्प नहीं करते, उसको पूरा हेल्प करते हैं। और ये लड़की है कि इतनी बड़ी गद्दार है, इतनी बड़ी गद्दार है क्या बोलूँ। कहते हैं पहले हमारे घर में आती थी 10 बजे, तो 10 बजे हमारे घर में आती थी। फिर उसके बाद कहीं और काम पकड़ी तो हमारा टाइम दे दी किसी और को, 10 से 10:30 आने लगी। 10:30 से क्या की, फिर वो 11 बजे आने, 11 बजे क्या की वो 11:30 में आने कैसे। तो इसके पापा 2-3 बार बोल चुके कि अगर तुम टाइम से नहीं आएगी तो, जबकि इतनी बदमाश है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि इतनी तबीयत खराब में आना चाहिए तो उसको यहाँ पे जल्दी, पर कभी तबीयत खराब नहीं आती है। आज जबकि उसको 6 साल डे 1 से लेकर आज तक वो इतना किए हैं कि शायद उसको कुछ करे, एक्स्ट्रा पैसा से लेके कपड़ा लाता से लेकर खाना पीने से लेकर हर चीज़। तो ऐसे इसका पति था जो बहुत मारा पिटी करता था, उसको छुड़ाने में सब हम लोग बहुत हेल्प किया इसको, आज इतना ऐसा आराम में रहती हो। तो कल सुन के उसके बाद हम लोग दिमाग घूम गए, जैसे अनु पापा कल पहली बार कोई लेडीज़ को गाली दिए हैं, नहीं तो गुड़िया को बोलते घर नहीं, घर के हम लोग मेम्बर है सर पे। पर कल पहली बार बहुत बुरी तरह से गुड़िया को गाली दी हैं, क्योंकि बातें ऐसे हुआ। वो कल आई है तो कल 12 बजे आएगा इस, तुमको हम बोले देखने में तबीयत ठीक नहीं है, तुम 10 से 10:30 से 11, 11, 11:30 फिर 12, तो सीधे बोलती है उधर हम उधर है, वो सब बोलता है ना से। तो एक बार बताइए, उधर मतलब 1 रुपये उसको हेल्प नहीं करता तो उधर ध्यान देती है। यही दुनिया है गाइस, आप किसी को करते हैं तो वो आपको कदर नहीं करता है। ये सीधी सी बात है कि आप किसी को करेंगे वो आपको कदर नहीं करेगा। हाँ आप नहीं करें ठीक, कदर करेगा ऐसे। तो फिर हम उसको कुछ नहीं बोलो, प्यार से ही बोले मत सुनो। एक तो बीच में खाली करा तो हाथ पैर पकड़ के वो जोड़ के रहे कि नहीं हम कहाँ जाएंगे वो करें। तो फिर हम बोले कि ठीक है तुम रूम खाली करो, काम भी छोड़ दो, तो जो मेरी मेड आएगी तो वो रूम उसी के लिए बनाया गया इसकी, वो रूम में वही रहेगी वर्कर से। हम तो वो रूम खाली नहीं कराते, पर क्या है कि मेरे घर में तो भाई काम हम किसी को रखेंगे ना, तो उसको मेड को उसको घर नहीं बोला। तो पता नहीं क्या क्या सोचे ना, बोलते हाँ से कर ली, बोलते नहीं जल्दी आ जाएंगे, कल से 11 बजे आ जाएगा सर, कुछ नहीं बोलिए। उसके बाद शाम को बोलती नहीं जानते मेरे पे कोई जादू टोना कर दिया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम बोले क्या है, तो आपके लिए बहुत गंदा बात सोच रहे थे। तो हम सोच शायद गाली वाली सोच रही मन में, तो हम बोले
क्या सोच रही थी? तो हम बोले कि हाँ अभी तो दुर्गा पूजा टाइम से ये हम देख रहे थे, रील में दिखाता कि काली पूजा दुर्गा पूजा टाइम में ऐसा कुछ मतलब कि वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाइब्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हो सकता है सर ये लड़की सही बोली। मम्मी सोचा हाँ बता क्यों? तो बोलते हैं हाँ लगता ना आपका लिए ना मेरे को कुछ कर रहा है आपके खिलाफ। हम सुने, फिर हम पहले हम समझ गए कि ना मेरे खिलाफ ये काम वाली को कौन क्या करेगा, है ना, इसका है। तो हम बोले कि क्या किया तुमको? तो बोलती ना मेरा दिल में जानते हैं क्या ख्याल आ रहा था? हम बोले क्या? बोलती ना कि ना ऐसे पटक के मारेंगे, ऐसे उसका मर्डर कर देंगे, इसका मर्डर करके जाएंगे, आपका मर्डर करने का मेरे दिल में और बहुत गंदा गंदा ख्याल आ रहा था, ऐसे मारेंगे वैसे मारेंगे। हम उसका मुंह ढक देखते रहे, उन्हें ऐसा तुम सोचते थे? बोलते ना हाँ आपको पूरा मर्डर करने वाले थे ऐसे। गाइस वो अपने आप को यहाँ से जाने नहीं चाहती है, क्योंकि वो उसको गलत में इतना है खराब है कि वो सोचती है ना कि इसका इतना प्रॉपर्टी है और एक ही लड़की शादी जो है तो सारा प्रॉपर्टी मेरे बेटा को मिल जाएगा। तो आप दिमाग से बोल सकते किसी की मेट का बच्चा हो, ठीक है, उसको हम हेल्प कर सकते हैं, कहीं घर बना दे सकते हैं, तो दूसरी बात है। पर वो पूरा प्रॉपर्टी मेट का बच्चा को जाएगा ऐसा तो नहीं है। पर इसका पता नहीं कहाँ से ये सोच था उठा इसका, और ये हम लोग से बहुत बड़ी है, हम लोग से बहुत बड़ी है। तो ये सोचती है वो, तो सर यही सोची कि हमको यहाँ से निकाल देगी तो क्या बोल के, तो वो उसका मन अपना था कि इसमें मारा हो जाएंगे ऐसे। फिर हम अच्छा तो बोलते फिर हम देखे आप मेरे बच्चा को पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चा को इतना प्यार कर रहे हैं, तब मेरा 2 मिनट में हटे करे ये मेरे बच्चा को इतना मानती है, इसको मारने सोच रहे। फिर हम उसको बोले सुन तो अगर कोई तुम पे जादू किया है कि मेरे को मार तो तुम मेरे को हार्म करती, तुम मेरे को तो नुकसान पहुँचाती, तुम मेरे को पहुँचाती नुकसान। यहाँ थोड़े से अगर मारते, अगर चाकू लेकर आती है थोड़ा काटती कुछ भी, पर थोड़ा बहुत तो नुकसान तुम जरूर करती मेरे को। अगर कोई देखो कि दिमाग तेरा अपना पूरा अंदर कैद कर लिया है, जिस तरह तुम बोल रही कि मैं हो सके मेरा हस्बैंड करवाया हो, कि आप अलग करवा दी बोल के इसीलिए हस्बैंड करवाया हो, आपने अलग कराने में मेरा हेल्प की है ऐसा करके, तो ठीक है हम भी मानते हैं, ठीक है। तो एक बैग तेरा 5 मिनट में जब फिर कैसे हम उस टाइम तेरे बच्चा को माने या तेरे पति को माने या तेरा माँ बाप को प्यार करे, तुम्हारा तो दिमाग काम नहीं करे, तुम्हारा दिमाग तो जो जादू टोना किया है वही सब तेरा मतलब कि कैप्चर किया हुआ। तुमको तो दया धर्म नहीं करना चाहिए, मेरे पे अटैक करना चाहिए था ऐसे। तुम बोले मतलब बहुत गंदा तरीके से मेरा मर्डर का प्लानिंग बनाते, देख लीजिए इसको, मेरा मर्डर का प्लानिंग बनाते। अच्छा महादेव उसका मुँह से निकलवाती है ऐसे। तो उसके बाद क्या होती है कि कहते हैं हम ये चीज़ हम अनु पापा को बताएं फ़ोन करके, अनु बताएं बस, अनु पापा का उसका नंबर था, हम नहीं छोड़ दिया अभी पर खाली कराएंगे 18 तारीख को। और मेरी सिस्टर को बताया, मेरी सिस्टर तो पूरा बोले अभी भाग के आ रहे हैं इसको, आप बताते हैं हम उसको। मेरी सिस्टर बोली अभी हम बताते कि काम वाली होके उसको ऐसे डे 1 से उसको हमेशा मेरा प्रॉपर्टी में इसका नज़र रहा हमेशा। क्योंकि एक दिन मेरे को कहानी सुना रही थी वो कि एक जन के बहुत प्रॉपर्टी था, उसका एक ही बेटी थी, उसकी बेटी की शादी हो गया, तो जो काम वाली थी उसका एक लड़का था, वो अपना बता रही थी, हम तो समझे नहीं। तो वो कहते हैं काम वाली का जो मलकिनी थी ना, वो काम वाली उसको बोली कि आप पूरा प्रॉपर्टी मेरे बेटा को दो, तो कहते हैं वो नहीं दी, तो काम वाली बहुत मतलब कि थाना पुलिस कर दी। तो ये सोचे ऐसा कभी हो सकता है, पर हम ना पहले सोचे नहीं है, पहले शुरू आई तो उसी टाइम बोलती, जब इसका पेट में बच्चा था हुआ मिलते, इसको कम कॉन्फिडेंस था कि मेरा बेटा होगा। तो हम बोले ऐसा कहाँ होता था, हम ना उसको पूछा ऐसा कहाँ, अरे तो बोल भी रही आप ही लोगों का कास्ट था, राजपूत था। हम बोले राजपूत हो इतना तो डर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि काम वाले को पूरा प्रॉपर्टी दे दे, लड़की होगा तो मतलब उसका प्रॉपर्टी नहीं होगा, काम वाले को पूरा प्रॉपर्टी दे। हम बोले ऐसा हम काम करते ना 4 लाख खींच के मारते थे जो लोग काम वाले थे, हमको कहते कि ये हम ही को बोल रहे। उसके बाद शंकर का मम्मी को जब ऐसी बात बोले, बाप रे शंकर का मम्मी, शंकर का बहन, शंकर, फिर हमारे एक और फ्रेंड है सिंगाई जी, सब मिलकर जो उसको गाली दी गुड़िया को कि तुम अपना बात इन पे लाद रही थी यार, तुम इनको बिल्कुल समझ रही है। तब बोलते थे गलती हो गया, अब नहीं बोलेंगे, ऐसा चुप हो गई। पर इसको डे 1 से गाइस इसको लालच था, सोचे कल कैसे मेरा प्लानिंग बना रहे मर्डर का, फिर आपने कबूल दी, ये सोचिए हम मार देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि हाँ मेरे को कोई जादू टोना कहता है, तभी हम उसको मार दिए। अगर कोई तुम्हारा हम वही बोले, अगर तुम्हारा कोई दिमाग को अपना बस में कर लिया है, तो तुम 2 मिनट में फिर तो दिमाग कैसे ठीक हो गया, तेरे बच्चा को प्यार कर रहे हैं, तेरे बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो तुमको कैसे दिमाग ठीक हो गया बोल के। तो बोलते हैं आप गोदी में लेके बैठे, कोई काम वाली लेके, कोई जहाँ रहते हैं हम कोई इसको प्यार नहीं करता, आप लोग इतना प्यार करते थे। तो गलती मेरे भी हस्बैंड का कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का था, इसीलिए इतना वो सोची। एक्चुअली मेरे हस्बैंड क्या करते हैं कि उसको पूरा गोदी में बिठाना, छाती में, गोदी तो हम लोग भी लेते, कोई ऐसा नहीं है, आएंगे तो छाती में लेकर सुलाएंगे उसको, ड्राई फ्रूट्स जैसे अपने बच्चों को नहीं जितना करेंगे उतना ड्राई फ्रूट्स को खिलाना अपना। तो अनु कितने बार गुस्सा की है कि भाई आप करिए, पर ड्राई फ्रूट्स को कटोरी में दे दीजिए, अपने खाएगा बैठ के, हम उससे करते गए हम उसको दे देते। पर मेरे हस्बैंड ने इसको हाथ से खिलाना, गोदी में बैठाना, नाक साफ करना, मतलब ऐसा करते लगता है घर का चिराग है, ऐसा करते हैं, है ना। और गुड़िया को नहीं घर की बेटी है ऐसा, तो उसको मन बढ़ गया, वो सोची कि इनको मार देंगे तो घर का भैया तो मेरे को मानते ही हैं, मेरा बच्चा को घर का वारिस बना देंगे ऐसे करके, इतना गंदा वो सोच ली थी वो।
तो कल मैं जब पता चला फिर पहली बार किसी लेडी को गाली दी होंगी, तो हम कभी आज तक कितने साल हो गया हम कभी नहीं सुने। वो इतने गंदे गंदे गाली दिए उसको कि तुम क्या लगा मेरे वाइफ को तुम मार देगी, तुम्हें घर का तुम लड़की बन जाएगी बोल के, तुम काम वाले करो। तो फिर वो बोलने लगी कि नहीं दीदी ऐसा तो नहीं, तुम अब दीदी कुछ नहीं बोलेगी, तुम तेरी मैडम हो बोल के, और तुम एकदम घर खाली कर उठा दे। तो पूरा रो के मेरे को फ़ोन कर रही, मेरा बीपी लो हो गया, मेरा ये हो गया। हम थोड़ी बोल रहे थे, वो कोई मेरे को कर देता तो बोलते। मतलब बुढ़िया का मत बोलेगा इसे, मतलब कि इतनी बड़ी नमक हरामी, इतनी हरामी है कि वो पैसा प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकती है ऐसे। तो मेरे घर में मेरी सिस्टर को पता चला तो उसका बेटा को पता चला तो सब तुरंत आ रहे थे कि मारेंगे उसको। तो हम कितना मुश्किल से मना करवाएं कि मत बोल। शंकर भी कल उसके ऊपर हाथ छोड़ना होता तो हम उसको बराबर नहीं, मतलब कि कहते हैं आप 18 तारीख तक रुक जाओ, 18 तारीख के बाद इसको हम खाली करवा देंगे। हम ऐसे बोले 18 तारीख तक हम इसको खाली करवा देंगे। अब वो खाली करने नाम से उसको बीमार हुई है कि हम वो जाने नहीं खुशती गाई, जैसे जाने नहीं खुशती है। मतलब सब कुछ उसका कहना है कि पत्नी घर की बेटी है कि क्या है, सब कुछ हम करें, सब कुछ हम करें, पर वो क्या, वो कुछ नहीं करेगी, वो कुछ भी नहीं करेगी। हम इसका सब कुछ करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ टाइम से नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। अगर खाली कराएंगे तो मेरा मर्डर के लिए सोचिए। उसका कहना है कि अन्नू को जितना प्रॉपर्टी जाएगा अन्नू शादी करके भेज दो और सारा प्रॉपर्टी उसका बेटा होगा। तो ये चीज़ हंसने के लायक है कि नहीं बताइए। कोई ये दुनिया में कौन है कि मेड को अपना पूरा प्रॉपर्टी दे देता है? इतना तो हम नहीं देखे कहीं कि हाँ अगर मेरे बच्चे नहीं होते, अगर अन्नू नहीं होती मानते हैं तो सोच भी सकते थे। तो उतना में भी सोच सकते थे कि इसी को प्रॉपर्टी दे दे, हाँ थोड़ा बहुत सोच सकते थे। दूसरा है कि मेरा ससुराल का भाई भोजन है, मेरे मायके का भी मेरा भाई, अगर मेरा औलाद नहीं होता तो मेरे सिस्टर सबका औलाद है, वो सबको हम देते हैं। ये सबको इसको हम काम वाले को मैं इतना क्या है हमें, हाँ ज़्यादा आधार मतलब घर बना क्या। हम अभी इसको बोले थे इसकी तुम टेंशन मत लेना, तेरे को हम घर बना के हम देंगे, ऐसा तुम टेंशन मत, फ्यूचर में तेरे को हम बना के तो देंगे। तो ऐसा ही लड़की है, ऐसे तो प्लानिंग कर रहे थे। कल तो मेरी सिस्टर था सब पूरा एकदम फोन में पूरा चिल्लाई हुई आ रहा है, तो उसको हम बहुत मुश्किल से मना किया, मैंने नहीं छोड़ दो, नहीं तो इसको तो पटक के झोटा खींच के मारती है। वो सब बड़ा वो सब भी एकदम चढ़ गई थी, काम वाली वो स्वदेश से बनती है। फिर वही स्पीकर में डाले तो तो सुना रहे थे कि अगर वो उसका बच्चा है, उसका बच्चा अगर नहीं होता तो उसका फैमिली है, उसके मायके का है बच्चा सब है, उसको प्रॉपर्टी देती, नहीं तो उसका ससुराल का उसको देती, उसका ब्लड रिलेशन है, तुम लोग उसका सोना समझिए बोल के पूरा गुस्साई। तो बोलते नहीं मेरा ऐसा सोच नहीं था, मेरा ऐसा दिमाग नहीं था, वो तो मेरे को ना कोई मेरा पति कर दिया था या कोई उसका 10 तो बॉयफ्रेंड ये सब है गाइस। तो उसको बोलना ही बेकार है, उसको बहुत झन है। तो वही बोलते नहीं कोई मेरे को कुछ कर दिया था, कोई ऐसा करते था। सब ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज की डेट में सिवाय सत्य है तो भगवान है, ऊपर वाले हैं, उसके सिवा अगर बोलेगा कोई सत्य है जादू टोना ऐसा तो है ऐसे नो डाउट। पर क्या है ना, हम लोग का जैसा सिटी है, हम लोग इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा गांव इलाका विलेज बहुत ज़्यादा ये होते हैं जहाँ बहुत कम आबादी बसते हैं और मतलब क्या बोलते हैं जंगल के लोग जिसे, तो वो सबको आता है, तो उतना जाना मुश्किल है। और हमारे जैसे जमशेदपुर है, वो तो गूगल में सर्च मारे, यहाँ से इतने खनिज पदार्थ बाहर के लिए जाते हैं, जो कि कोई दोस्तों हमारे झारखंड के खनिज से ही चलते हैं। तो इतना ये जमशेदपुर को मिनी मुंबई बोलते हैं। झारखंड में जो जमशेदपुर टाटा स्टील वो इतना मतलब कि ये है डेवलप है, बहुत ज़्यादा डेवलप है कि मिनी मुंबई इसको कहा जाता है, ऐसे इतना डेवलप यहाँ। तो यहाँ पे ये सब मिलना मुश्किल है, यहाँ पे मिलना ऐसा मुश्किल है। तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे थे हमको तो समझ नहीं आया कि किसको बेवकूफ़ बना रही थी ऐसे। तो कल से हम लोग मुँह छोड़ा हुआ यही से सुन के, और आज देखते 11 बजे कितना बजाती पर बस मेरे को बोल रहे ना कि उसका बच्चा सा मुँह तक दया था। मेरे को तो सब गुस्सा करे कि आप उसको माफ़ मत करना, क्योंकि वो जब मर्डर के लिए तुमको सोच लिए कि कैसे मारना, कैसे मेरे मुँह बोल रहे कि ना जानते मैं ऐसे सोचा जाए, ऐसे ऐसे पटाख पटाख मार के इसका जान मार मर्डर करके हंस जाएंगे ऐसा। सोचिए इतनी गंदी लड़की है जिसके कारण से उसका बच्चा का जान बचा, जिसके कारण से तेरा जान बचा, जिसके कारण तेरा घर चल रहा है, और तुम सोचते उसी को मार देगा। और 2 घर में काम करती है गाइस, अगर 10 रुपये उसको देता है तो तुरंत काट लेता है, और हम अनगिनत उसको देते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि कितना क्या है, कभी कितना क्या नहीं बताइए। अभी ये सब अगर उसका फ्रेंड सब ये सब वीडियो देखेगी तो उसको मुंह में थूकेगी नहीं कि जो लड़की तुमको इतना कर रही थी, अपना माँ से बढ़कर कर रही थी, है मेरे से बहुत बड़ी, पर हम उसको माँ से करते हैं, और ये लड़की इतना गंदा सोची। और गाइस ये बात नहीं, मुंह इतना सीधा बनाती है ना कि पूरा मतलब कि दुनिया में कोई नहीं बोलेगा इतनी गंदी लड़की है। या हम लोग कॉलोनी में भी बहुत सीधा, हम बच्चा लेकर काम करने जाते हैं, बच्चा पर इतनी गंदी है, 10 किस्म का लड़का से बात करना, वीडियो गंदा गंदा बना कर भेजना, मतलब कि इतनी थर्ड क्लास से कहने के लोग। तो हम हैं कि इसको पीछे पड़ गए, हम ये सब गंदा करेगी तो वो निकाल देंगे घर से, यही करके तब तक वो थोड़ा सही हुई है, फिर भी करती है नौटंकी, जो है गाइस एक नौटंकी करती है। तो बस यही चीज़ बताइए, इतना गंदगी कोई भी सुनेगा तो इसका मुंह थूकेगा, इसका घर वाला खुद थूकेगा, क्योंकि पूरा इसका बस्ती से लेकर घर वाला सब जानते हैं कि हम कितना शो करते हैं, और ये लड़की मेरे लिए क्या सोच रही थी ऐसे।
तो अभी तो कुछ नहीं बोलना गाइस, अभी नॉर्मली हम कुछ रहना, ऐसे बात करेंगे क्योंकि 18 तारीख उसको बोले खाली करेंगे, पर वो खाली करने बोलते को दया आता है क्योंकि ना बोलते हम कहाँ जाएंगे, ऐसा है बाहर में पैसा ज़्यादा रेंट है। तो हरामजादी तुमको यही देखना था, यही चीज़ हम बोलते कि अनु जब बन जाएगी तो हमारा जहाँ आप देख रहे हैं कि एल्वेस्टर घर है सब भाड़ा में लगा हुआ, तो हम लोग फ्लैट अपना बनाने को रहा है, उसके ऊपर में अच्छा अपना ड्रीम बोलते हैं ना ड्रीम हाउस वो बनाने को रही है। तो हम बोलते वहाँ तुमको एक हम अलग से एकदम हमेशा के लिए तुमको रूम किचन लेटरिन बाथरूम हर बहुत सुंदर से बनाकर पूरा अच्छा फ्लैट में तुमको दे देंगे, हमेशा के लिए तुम रहोगे कैसे करके। तो ऐसा करके पर वो लड़के अपना परमानेंट को लाने मारेंगे। उसका इसका कहना ये था सोने का मुर्गी की बोलते हैं ना, तो कहानी था सोने का मुर्गी को एक जन सोता कि रोज एक एक सोना कंडा दे, एक बार काट दो तो पूरा मिल जाएगा, तो कुछ नहीं मिला वही हिसाब। तो इसका गलत फहमी था कि इसको मार देंगे तो भैया तो मेरे बच्चा को मानते, मेरे मानते अनु तो भूंदी है, हम लोग सब नाम हो जाए बस इतना। मेरे हस्बैंड तो गाली दिए, इतना गाली तो सदमा में चली गई है। मेरे हस्बैंड बोले कि हम तो दिल्ली में अगर सामने हो तो ना तो तेरे को क्या कटता है देखना, तू मेरा वाइफ को थोड़ा सा कट करके दिखा रहा, हम तेरा पूरा खानदान को काट के काटेंगे कैसे। तो कल बोले हैं मेरे हस्बैंड ने बोले कि तुम कहते हैं पूजा आप जाइए थाना में लिख के दीजिए ये चीज़, जैसे जब तक 18 तारीख खाली नहीं कर लिख के दीजिए ऐसे। पर क्या करेंगे ऐसे, हमको इतना दया लगा 18 तारीख को खाली करने का दिल नहीं कर रहा, कहाँ जाएगी लड़की, ये पाप तो कर लिए लालच में, तो सोच तो ली के मार देंगे कर देंगे करें। अरे दाल भात का कोर थोड़ी है, दाल भात का कोर थोड़ी ना है कि हाँ मतलब कि मार दिए कोई इसका नहीं है आगे पीछे नहीं, दाल भात का कोर थोड़ी है। तो ये सब सोचना ही इसके लिए गलत था गाइस, सब सोचना ही इसके लिए गलत था ऐसे। तो ये पागल हो गई है, धन के लालच में पागल हो गई है। तो यही चीज़ है ना गाइस कि आज तक मेरे को इतना ना किसी से लालच होता है ना किसी का धन दौलत। अरे हम क्या है, मेरे से ज़्यादा यहाँ पे पढ़े हैं लोग, तो जितना हम आत्मा हमको संतुष्ट होता ना उतना ही भगवान देते जाते हैं ऐसे। और बोले ना गाइस कि कुछ दिन रुक जाए, महादेव कृपा से 1-2 महीना के बाद तो बहुत अच्छे ही, और हम लोग महादेव कृपा से बस उसका इतना यही है कि हम लोग आत्मा अच्छा है। और इतना गलती करते देखा कल इतना बड़ा बड़ा बात सोची कि मर्डर कर देंगे, फिर भी उसको हमको हटाने का दिल करा। पर मेरा छाती में मेरी बहन भी चढ़ गई है, उसका बेटा भी चढ़ गया है, हस्बैंड भी चढ़ गया है, अनु भी चढ़ गई है। कल अनु को माइग्रेन आ गया कि हम लोग यहाँ रहते हैं और ऐसा ना कुछ ऐसा कुछ कर दी बोल के, तो हम गुस्सा किया पागल यहाँ तो सबको है ही यार, ना थोड़ी है कि कोई नहीं बोल के यहाँ ससुराल से मैं कैसे सबको भरा हुआ है। फिर हम गुड़िया को बोले कि सुन ना तुम सोचती है ना कि मेरे को मार देंगे बोल के, एक तो भगवान दस से हम पॉलिटिक्स में भी है तो तेरा तो पूरा बस्ती घर आ जाएगा। अगर नॉर्मल डेट हुआ तो दूसरी बात है, अरे सोचती तुम मार और मर्डर कर कुछ वो तो पॉलिटिक्स की बात छोड़े, मेरे घर वाला तेरे को तुम जमीन के अंदर रही वहाँ से निकाल कर तेरे को काटेगा ऐसे, और तेरे को नहीं। तो वही आने पापा बोले कि ना हम लोग तेरे बच्चा को मान बच्चा तक को काटेंगे, अगर मेरा वाइफ को अगर कुछ हुआ तुम सोच रहे पटक पटक के मारेंगे मर्डर कर देंगे तो तेरा बच्चा तक को काटेंगे, तेरा माँ बाप को खींच के काटेंगे ऐसे। बाप तो हमारी माँ है बेवड़ी घूमते रहती है, भाई 3 ठो बेवड़ा है पूरा दम घूमते रहता है। तो इतना मतलब गुड़िया जैसे खतरनाक ना गाइस आज तक दुनिया में कोई नहीं। तो अब तो हमको वो लगता है कि वो डर गई, उसको कल यही लालच था। तो यही मेरे हस्बैंड बोले कि आपका गलती आपका था, आप इतना उसको मतलब क्या कहते थे ना कि अगर हम कुछ गलत बात उनको डांटते तो मैं डांटिए नहीं करे, ऐसे करते थे कि जैसे घर का वारिस है ऐसे करते थे। तो इसीलिए तो हस्बैंड डर गया, क्योंकि उसका एक्चुअली ये है ना कि गरीब से वो बहुत मानते हैं। ऐसा नहीं गाइस मेरे से जितना हम सॉफ्ट दिल के ना उतना तो नहीं होंगे, पर इसके प्रति थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट दिखा रहे थे ऐसे। तो भैया बोलते बोल के ऐसे नहीं ठीक है, पर कल उसको दिखा दे बोले कि खबरदार आज के बाद तो मेरे को भैया नहीं बोलेगी, तेरा भैया नहीं है तेरा मालिक है, जब तक तो काम कर रही है और वो तेरा दीदी नहीं है, तेरा मैडम है, तुम उससे ऐसे अगर बात करेगी तुम एकदम नहीं, तुमको कोई फैमिली मेम्बर नहीं, तुम नौकरानी हो। कल उसको उसका औकात दिखा, बस वो सदमा में चली गई। तो बोली बाप रे, हम तो सोच रहे थे कि इसका हस्बैंड अगर इसको मार देंगे तो हस्बैंड मेरे को तो भैया बोलते मेरे को घर का लड़की है हम, और मेरे को एकदम बेटी ऐसा करेंगे और मेरे बेटा को पूरा यहाँ का वारिस बना देंगे। मतलब इतना गंदा सोच है, आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई सोच सकेगा, पर ये लड़की इस तरह सोच रही थी, इतना गंदा सोच है। तो इसको पता नहीं क्या, अभी तो मेरी एक ही सिस्टर को पता चला है, अभी तो बोल रहे कि और मेरी है तो उसको पता चलेगा ना इसका मुंह फाड़ कर देंगे। करने का तो गाइस मेरे को किसी को जरूरत नहीं कमेंट कर रहे, जरूरत नहीं है, हम अकेले इसका तो विनाश कर दें। पर मतलब बात क्या बोल रहे हैं कि अगर मानते हैं हम जैसे इस काम करते थे सुबह हम सो जाते हैं ऐसे दिन में से, रात में कल मेरे को पता नहीं क्यों नींद नहीं आता, कुछ सोच रहे थे नींद नहीं आता, तो 3 बजे भोर में सोए। तो हम दिन में जब लेट से होता दिन में सो जाता है कैसे। तो कल हम कहते हैं हम वही सोचे सुबह में होते चलिए मेरा शरीर में कुछ मार मोट भागते गला काट देती है ऐसा करके, क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा है जिस कास्ट शादी की तरह बहुत बेदर्द आदमी सब है, इसका छोटा सा बच्चा और पूरा ऐसे से बोलता है कि आपको रोंगटा खड़ा हो जाएगा, यहाँ हाथ लगे बोला ऐसे गला काट देंगे, डंडा से मार के सर फोड़ देंगे ऐसे। हम देखते हुए डरते कि बच्चा इस तरह से मतलब एकदम खूंखार बच्चा है, वो दिखने में छोटा है पर खूंखार बच्चा इस तरह। अब हम लोग प्यार से सिखाते हैं जय श्री राम बोल, नहीं ठीक है हनुमान जी बोल, चल पूजा पाठ कर, वैसे करके पूरा अच्छा सिखाते हैं उसको, धर्म का अपना सिखाते, पर वो चीज़ नहीं है। ब्लड जो गया है कैसे उसे गया वो सीधे कल मेरा गला में हाथ लगता ना ऐसे काट देंगे, हाँ डंडा से सर में मारेंगे फाल देंगे ऐसे करता है।
तो वो सिर्फ चीज़ कहता है कि जितना भी आप सिखाइए अच्छा धर्म कर्म करो, जो जीन है तो ना जीन जो आपका ब्लड जीन जो है ना वो आपको वो दिखाते ही हैं ऐसे। तो वही हम इसको हम फिर बाद में हम बोले शंकर को आके हम पर मारने को उठा था, पर नहीं छोड़ दो। इतना करने के बाद मेरे लिए मेरे दिल में इसको इतना दया होना था करें, तो हम वही बोले कि नहीं नहीं छोड़ दो, अभी कुछ मत बोलो। बोल कैसे, क्योंकि महादेव ही उसको दिखाया, तो उसको हम बोले कि तेरे को महादेव राहत दिखाए थे, तुम कितना सुंदर सुख शांति था, पर ये मत सोचना तुम मेरे को मार देगी। सोचो तुम जो तेरे को महादेव राहत दिखाया और तुम उसी सोची मार देंगे। अरे मेरा को तो मेरा बुरा सोचने वाला को तो महादेव विनाश कर दिए हैं, मेरा बुरा सोचने वाला, तो तुम तो मेरे को मारने के लिए तो तुम प्लानिंग कर ली थी, तो तेरा हाल क्या कर देंगे महादेव। तेरा तो फिर तो तुम तो मतलब कि इस दुनिया से मिटेगी, बोलते ना कि पूरा ही तो तेरा नाम निशान मिट जाएगा। हाँ तो चुप होती नहीं, हम उससे नहीं सोचे मेरे को कुछ कर देता। तो गाइस बताइए इतना अच्छा बात बोल रही है, हमको को कुछ कर दे। और मेरे को तुम इसका आदमी अगर इस आदमी को मेरे से कोई मतलब नहीं है, अगर कुछ मानते जादू टोना जो भी करवा रहा तो वो सब पत्नी के लिए करवाएगा, मेरे लिए करवाएगा। सीधी सिंपल से बताइए आप, मेरे से क्या मतलब है सबको जो मेरे लिए करवाएगा। बोलता क्या आपको मर्डर करे, अब मतलब ये बचे रहे, बताइए। तो इस तरह से मतलब चुतिया बना रही है, तो समझ नहीं आ रहा है। तो चलेगा हम पहले चावल भी बैठा देते हैं, क्योंकि वो कमेटी वाले में लेट होगा कि हम चावल बैठा देते हैं। तो वही चीज़ हम सोच रहे थे, हम उसको बोले भी कि चावल किस बैठाए, छोटा वाला बैठाते हैं। हम चावल पहले बैठा लेते हैं, 2 गिलास डाल लिए, 2 गिलास कम डाले हैं। चलिए पहले बैठा लेते हैं हम चावल। और अभी इतना लेट में आएगी उसको आप देखते रहेगा, बहुत लेट में आएगी ऐसे। और उसको तो टेंशन है, उसको तो टेंशन है गाइस कि मेरा चोरी पकड़ा गया, सब भगा देगा कि क्या करेगा सब। इसको भी टेंशन बहुत हो रहा है कि मेरा चोरी पकड़ाया है बोल के। और वो दिमाग कितना लगाएगा गाइस, वो सोची ना ये बात बोलेंगे हम तो ये बात तो अपना सबसे शेयर करती है तो करेगी, तो कल कसको मार देंगे तो सब सोचे ना वो उसको तो दिमाग, उसको तो जादू टोना किया था इसलिए मार दी। मैंने कितना दिमाग लगाई है यार, बहुत दिमाग लगाई है। घर में ढंग से काम करेगी नहीं, किचन इतना गंदा है, टाइल्स पोछती नहीं है, और खाली इसको चाहिए बेचारी को यहाँ का पूरा प्रॉपर्टी चाहिए, अपने बच्चा को यहाँ का अधिकार चाहिए। ये तो वही कर रही है इसकी। वो पहले जमाने में थे ना कि सिंहासन के लड़ाई था, सिंहासन में अगर सेनापति भी अगर मजबूत है तो युद्ध करके राजा को भगा दिया तो अपने बैठ गया, अगर एक आम आदमी भी मजबूत है तो सत्ता गिरा दिया ऐसे। तो वो वही सोच रही है कि मेरा बेटा को मतलब कि मिल जाएगा बोल के, वो वही सोच रही है कैसे से कि कुछ नहीं तो मेरे बेटे को। तो इसको ये नहीं समझ में आता है कि अरे ऐसा खानदान भरा हुआ है, वो तुमको कैसे लेने देगा, मुझे समझ नहीं आता है। कल मेरी सिस्टर वही बोल रही थी कि इस पे तो मैं कि अगर उसको तो बेटी है, अगर बेटी भी नहीं होती तो इसका तो घर का खानदान है, सब बहन का बेटी सब है, ससुराल का है, बहन का बेटा है, सब ससुराल में है, तो कहते हैं उसको मिल जाता। तो तुम तो काम वाली, तुमको कैसे जाएगा। तो इसको गलत फहमी है। सब्जी बनाना है मुझे, क्या भिंडी बनाती हूँ। तो गाइस कल रात में मैंने ढेर सारा चटनी पीसी थी और अभी भिंडी, तो मुझे तो लगता है हाँ खिंचा भिंडी है, क्योंकि शंकर जब लाता है तो मुझे नहीं समझ में आता कि भिंडी खिंचा है कि क्या है, समझ में नहीं आता है।
तो चले गए स्टैंड मिल गया मेरे को, मोबाइल स्टैंड, क्योंकि ना मैं उतना देर से इसमें रख के तो चले गए। इस कॉल आया था तो इसी में बात कर रही, तो फिर भी काफ़ी अच्छा लगा है। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि जानवर भी एक रहता है उसको भी अगर बच्चा को सामने कर दिया जाए तो वो भी मतलब कि बच्चा का चलते चुप हो जाता है, मतलब कि ममता दिखाने रहती है ऐसे करके। तो ये कैसी मतलब कि पैसा प्रॉपर्टी का लालची, इतनी बड़ी लालची है साली कि मतलब कि बच्चा का सोचे मेरे कारण से बच्चा ही बचा है और उसका भी जान मेरे कारण बचा है, तो सोचे कितना बड़ा नमक हरामी कर रही बताइए। और आप क्या सबको बोलते फिर रहे झूठ, सोचे कि अगर मतलब कि बता देगी भाभी तो फिर मेरा क्या होगा, तो सबको बोलते फिर कि जो मेरे को किया था उसके लिए हम गलत जानबूझ के बोल रही है, ताकि ना सबको बोले कि हाँ इसको गिल्टी फील हुआ, जो मेरे को से किया था हम उसी को गलत किए हैं। ये तो मेरे को कहते ना हम तो बहुत ये हैं, मेरे दिमाग में कहा रहा मेरा कोई करवा रहा है, इतना बॉयफ्रेंड है, हम सबसे लड़ते हैं। मेरे खुद से सिखा रही है, पता नहीं मेरा आदमी कर रहा है कि मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड सबसे लड़ते हैं ना, पैसा लेते हैं ठाकते क्या क्या बोलते रहती है। उसकी तो बातें छोड़ी घिनौनी है, बहुत गंदा गंदा भी ऐसे बोलती है, इसलिए शायद हम मेरे ख्याल से ऐसे कर रहा होगा, ये है वो। तो वही चीज़ हम हमको लगा कि ना बल्कि इसका बॉयफ्रेंड भी अगर मानते करता है मेरे लिए क्यों करेगा, हम ना जानना पहचानना कुछ नहीं, कभी देखा नहीं सुना नहीं बात नहीं किया, तो वो सब क्यों करेगा मेरे पास से। फिर हम उसको पूछे भी, इसको हम पहले समझे नहीं, फिर हम बोले तुमको मेरे लिए ऐसे आता है कि इसको मर्डर कर देंगे, ऐसे पटक पटक को मार कर जाएंगे, मर्डर कर देंगे, कि और भी जो घर में काम करती है उसके लिए भी आता है, ऐसे हम उसको बोले भी उसके लिए तो आता है, तो बोलते ना नहीं वो सब के लिए नहीं आता है। तो फिर शंकर शाम को आएगा तो मारने उठाऊँ, बोलता कि ना मतलब कि इन्हीं के लिए आता है और इन्हीं के लिए आता है कि पूरा प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम करे। बोलते नहीं हम ऐसा नहीं सोचे, कभी से नहीं सोचे, ऐसा कर रही है। तो फिर उसका तो भरम टूट गया, जब अनु पापा उसको गाली देती है तो भरम टूट गया कि कोई बेटी नहीं है और कोई नहीं, अगर से इसका वाइफ को कुछ हुआ तो पूरा दुनिया हिल जाएगा पड़ के, वो समझ गई। तो ये चीज़ है गाइस, हम क्राइम पेट्रोल में देखे हैं, काम वाली सब मतलब थोड़ा सा मैं लगाई तो अपना बॉयफ्रेंड को बुलाकर मार पीट के चल जाएगी। तो ये मेरे घर वाले से सब गुस्सा कर रहे हैं कि एकदम भी इसको टाइम नहीं देना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। तो दूध में साइड कर रहे थे गाइस, तो वही तो मेरे घर वाले से सब बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी इसको ये नहीं देना है। मैं छोटी सी कढ़ाई में खाती हूँ कि ज़्यादा सब्जी नहीं है, थोड़ा सा सब्जी बनाऊंगी। अरे भिंडी का बहुत अच्छा बनता है भिंडी गैस तो न्यू गैस लगाए भाई, अब 2 सिलेंडर हमारा आ गया है, जब नहीं आता तो नहीं आता है, आता तो 2 सिलेंडर। तो चलो बैठा दी हूँ और इसको ज़्यादा नहीं करूँगा। इसमें क्या है मतलब कि गोल की पाउडर, और पाउडर में आप ज़्यादा जैसे कल दिए थे ना लहसुन और मिर्चा को ग्राइंड करके सॉरी वो उसमें क्रश कर देते ना, बस उसे इसमें डालना है। तो ऐसे लोग गाइस, ऐसे लोग किस किस के घर थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइएगा, जिसका भलाई करने के बाद भी वो मतलब व्यक्ति ऐसा है। क्योंकि मेरा तो यही गया, क्योंकि कहते हैं अनु है नहीं से, पापा नहीं है, हमारे वाले घर में अकेले रहते हैं ऐसे। कल शंकर बोला कि यहाँ सो जाते हैं, तो हम बोले कि नहीं ना नहीं डरना है। और मेरे हस्बैंड इतना डर गया कि कल शंकर मेरे को बाहर से ताला बंद कर दिया है, और हस्बैंड बोले कि एकदम खोलना नहीं है, अंदर से आप गेट लगा लीजिए ऐसे करके। तो हम बोले उतना नहीं डरना, क्योंकि अगर किसी का कान में सबसे बड़ी बात इतना सुनने के बाद मेरे हस्बैंड अगर कुछ नहीं बोलते तो फिर उसको ये था कि हाँ मारेंगे इसको करके। पर अभी क्या है, उसको डर है, ऐसा नहीं है उसको डर है। जब हस्बैंड ने उसका नहीं उसका बच्चा को वारिस बनाएंगे कुछ करेंगे, मतलब कहाँ से वारिस, क्या आपको समझ में आया, काम वाली तुमको हम जितना पैसा मतलब कि काम करने देते उससे एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कर देते हैं। फिर तुमको क्या चाहिए, जहाँ काम करती है एकदम दिन रात मेहनत इतना करती है, वो 10 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल देते हैं। तो कहाँ से तुम्हें प्रॉपर्टी का मार्केट बन गई। लहसुन कहाँ भाई, लहसुन है खत्म हो गया। हाँ लहसुन तो आज भर चलेगा गाइस, अच्छा हुआ कि पहले आज भर के लिए है, लहसुन खत्म हो गया। शंकर को बोलते हैं कल उसको गुस्सा की है तब लहसुन आया घर में, क्योंकि बोलता काम सब फुर्सत नहीं मिल रहा है ऐसे। अब मुझे मार्केटिंग नहीं आता गाइस, क्या बोलूँ मैं कि जाकर मार्केट करूँ, सब्जी के लिए मुझे नहीं आता। ये मुझे ये नहीं पता, मेरे घर वालों को मालूम है कि मुझे ये नहीं पता कि लहसुन कैसे अभी दे रहा है, तो मिर्चा कैसे है, तो दाल क्या भाव है, तो चावल क्या भाव, इस क्योंकि कभी मैं किए नहीं गाइस। बचपन से लेकर आज तक मैं कभी ये सब का मार्केटिंग, हाँ बोलिएगा कपड़ा लाता लेने के लिए तो वो ठीक है, शॉपिंग थोड़ा बहुत सीखने तो पहले वो भी नहीं, मुझे शॉपिंग में नहीं जाती थी, घर के ही लोग लाते थे ऐसे। तो
अभी थोड़ा सा सीखी हूँ, जब से अनु गई तो थोड़ा सा निकलती हूँ तो कपड़ा पड़ा समझ जाती हूँ ऐसे। क्वालिटी तो मुझे समझ में आता है, बचपन से पहनती हूँ, क्वालिटी समझ में आता है, पर ये मैं नहीं सकती हूँ लाने में, खरीदने में, ये सब नहीं। जीरा कहाँ रख दिया भाई? तो जीरा हम पीसेंगे नहीं गाइस, जीरा को हम खाली इसे फोरन डालेंगे और हम इसके बाद बड़ा ढक्कन है, छोटी ढक्कन का नहीं, छोटी ढक्कन गंदी है। जीरा पड़े जल दिए तो हम मिर्चा डाल देते हैं। मिर्चा तो सामने ही है, कल रात में मैंने मिर्चा फ्रिज से निकाल के यहाँ पे डाल देते, क्योंकि बहुत सारा मिर्चा, शंकर इतना मिर्चा लेकर आया कि एकदम भर जाता है, तो इसीलिए मैं बोली इतने मिर्चा पड़ेगा, बस ज़्यादा मिर्चा नहीं। तो यही चीज़ है गाइस, मैं आप लोगों से बात करती हूँ, मेरा टाइम भी कट जाता है, अच्छा होता है, पर क्या कि दुख सुख आप लोगों से बात कर सकती हूँ। यहाँ तो कुछ अपने लोग ऐसा भी है कि अगर इसे सुनो तो हंसेंगे, अच्छा हुआ इसको मारने के लिए घर वाले सोचते थी। तो आजकल अपना बताना भी गुनाह लगता है, ये चीज़ है। तो मैं वो सबको नहीं बता रही, मैं अपने भाई सब्सक्राइबर जितने मेरे व्यूअर्स वो सबको बता रही थी, उसको मैं फैमिली मानती हूँ। तो गाइस इसमें हम गोलकी भी डाल के देखते हैं, नहीं गोलकी लास्ट में सीखेंगे, इसमें नहीं कुचाएगा गोलकी। आप लोग तो टमाटर डाल देंगे, तो टमाटर डाल देंगे, टमाटर और लहसुन मिर्च को वो क्या बोलते हैं ना, ज़्यादा आ गया गैस पूरा अच्छे से हम निकाले थे। और जब तक अपना सब भिंडी भुना का सब डालेंगे कहीं, को थोड़ा से ओखली जिसको अपना ऊपर जो है ऐसे ऊपर से गिलास निकल दे। गिलास में इस तरह से फूट लेगा, जिससे तो ओखली होती है। मेरे पास में है अल्युमिनियम का, देखिए, पर इसका तो चोरी करके ले गई है फूटने वाला, ये मेरे पास में है। तो इतना सामान चोरी करते हैं, ये देख रहे हो। अब मेरा दुपट्टा इतना महंगा महंगा था, अब देख रहे हो और उल्टा है, सारा कपड़ा रहता सब चोरी करती हो। तो क्या बोलूँ, देख के मैं चुप हूँ, नहीं बोल पा रही हूँ। गोलकी सीखी हूँ, गोलकी डाल दीजिए कितना, अभी ये भी डाल देती हूँ। छिलका इतना हो सके तो निकाल लीजिए, क्योंकि हम छिलका अपने आप निकल जाता है, जब ये कटता है तो छिलका निकल जाता है ज़्यादातर। अब ऐसे अच्छे लगेगा। चलें थोड़ा पानी भी काटिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस बोले ना मैं मिर्चा अदरक अगर कुछ ना, और
चमचा से अदरक है उसमें। नमक डालती हूँ भाई, क्योंकि जब से मेरी तबीयत खराब होने गई मेरा नमक हम कभी सब्जी नहीं भूले हैं, पर मतलब 1 मंथ से मैं नमक डालना भूल गई हूँ। तो चिकन बन रहा, मटन बन रहा, कुछ भी बन रहा है, और कुछ भी दाल एनीथिंग, कोई सब्जी भी दाल मैं डालने भूल जा रही हूँ। तो चलिए सिंपल से बनानी है, टमाटर ज़्यादा कर देनी है, इतना स्वाद लगता है ये राइस, इतना कभी आप बना कर देखिए, बहुत स्वाद लगता है। तो इसको भून दीजिए। रस वाली सब्जी बहुत अच्छी होती है, साथ में टमाटर की चटनी, जो कि मैं रात में बड़े आपको सीधी तो है लेती हूँ। आ जाती है तो क्या बहाना बनाती है, क्या हो गया था क्या नहीं बहाना बनाती, तो कहाँ के ढक्कन हैं। इसलिए इस टमाटर जब गलेगा इसको टमाटर को फोड़ दें, पहले अभी धीरे आंच के चावल की तरफ धीरे कर दिए, बहुत ज़्यादा गिरे होंगे कुछ। चलिए अभी हम लोगों को कॉल कर लेते हैं, तो कॉल करेंगे वो, रात से वो भी टेंशन थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर अरे मैं दूध भी नहीं पीऊँ यार, मैं दूध पी लेती हूँ, पहले दूध दवाई पी लेती हूँ गाइस, मैं दूध दवाई पीती हूँ, तो दूध दवाई पी लेती हूँ थोड़ा से गिलास गिलास। गर्म में बाहर रख देती हूँ। चलेगा इस चलते हैं। बहुत गर्मी है यार, देखिए इतना पानी वानी गिरने के बाद भी अगर आप किचन में थोड़ी देर रहते हैं तो इतना गर्म लगता है कहने के लिए। और हमारे सारे बच्चे सो रहे हैं, ये और नहीं दिख रही, अच्छा इधर झूला के पीछे, मैं वही सोची और दिख रही। तो चलिए गाइस अब हम थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हे गाइस मैं बोली थी ना कि पानी आ जाएगा बहुत, तो देखिए इतना जोर हमारे यहाँ पानी आने लग गया है, क्या करे क्या नहीं। देखिए और जिस तरह बोलते हैं गुड़िया आएगी 11:30 में, तो 11:30 बज रहा भी उधर से दीजिए, देखिए पानी इतना जोर हो रहा है गाइस। नली में पानी देखिए एकदम, ये चीज़ अच्छा नल्ला का कचरा बह जाता है, जोर से पानी आता तो बह जाता है। और हमारे यहाँ पीपल पेड़ से देख रहे गाइस, पीपल पेड़ हो गया, तो पीपल पेड़ को हटाना पड़ेगा। ये क्या बारिश, पर मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा। क्या बोलेंगे, पानी 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 हम लोग तो ठीक है, पर गरीब सबके लिए बहुत तेज हो जाएगा गाइस, क्योंकि बेचारा क्या वो ठेला पेला का और क्या मेला वाला लगाते हैं, तो सबका प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत। और कंटिन्यू ये नहीं कि अभी से पानी स्टार्ट होगा, कंटिन्यू पानी गिर रहा है। जैसे 11 बजे 11:30 आधा घंटा से गिर रहा है, थोड़ा बीच में हल्का होता है फिर गिरने लगता है ऐसे, तो लगातार पानी गिर रहा है गाइस लगातार। और आप जो ये दिख रहे हैं सामने जो कुआँ ऐसा दिख रहे हैं, यहाँ पे गाइस सब खेती करते हैं ना, तो छोटा छोटा कुआँ बना लेते हैं, वेल बना लेते हैं छोटा छोटा, कुआँ से पानी लेके सिंचाई करते हैं। अब बरसात के दिन में क्या था, उस कुआँ में ना गैची मछली ना, वो सब बहुत सारा मछली, आज मैं मछली भी सब मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी, तो मछली से मैं देखना बहुत अच्छा होता है। तो देख रहे थे कुआँ में बहुत, कल भी यहाँ के लोग जो थे जिसका से एरिया कुआँ से बड़ा बड़ा मछली पकड़ के ले गए थे। तो ऐसे से पानी आता तो वहाँ हो जाता है, गैची मछली बोलते हैं ना, मोटे मोटे डब्बे होते हैं, वो बोला हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा, चलिए हम लोग का मौसम अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा हवा, वादी में आ गया ऐसा लग रहा है। तो हमारा कलवा, ये हमारा कलवा, ये कलवा कलवा आई रही, गेट हमारा मुंह में बंद हो रहा है गाइस। तो हम यहाँ पे लगाते हैं पेपर, ला लेते पेपर हम लगाते हैं यहाँ पे।
आपको दिख नहीं रहा होगा पर अरे पेपर नीचे गिर गया गाइस, पेपर नीचे गिर गया। तो चलिए कोई नहीं। ए गुड़िया, गुड़िया, तो देखिए अभी जस्ट घुसी है, उसको बोला ना कि वो हमेशा बोलते 11 बजे, उसको कोई मतलब नहीं बनता। गुड़िया, ए लड़की, जितना कचरा हम जल्दी से नाली फेंके तो पानी आना भर जाएगा जल्दी। और चालू हो गया उसका बॉयफ्रेंड से लड़ाई चालू हो गया। तो ये कभी नहीं सुधरेगी गाइस, इसका हमेशा से रहेगा, जितना सुधारने को चाहिए नहीं सुधरेगी। और इधर पकड़ के बड़ा बदमाश। तो ही गाइस अभी हम लोग आए हैं छत पे, और छत पे हमने इतने ढेर सारे साग तोड़े, बैगन लगाए। आज पता नहीं मेरा मूड अभी क्या है, वो क्या कि मैं टमाटर लगाने आ गई थी। तो कैमरा
पानी आ गया मेरे कैमरे में।